वेलकम बैक टू नवदा क्लासेस। तो ये हमारे पेडागोजी की यूनिट 3 और इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्किल के बारे में जो टीचर का सबसे बड़ा एसेट होता है। चाहे कितना भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन द स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड हमेशा एवरग्रीन रहेगा। अगर आप एक बीएड स्टूडेंट हैं या फिर एक एस्पायरिंग टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ब्लैक बोर्ड के स्किल के कंपोनेंट, इंपॉर्टेंस और सही तरीके में डिटेल में समझेंगे। तो ब्लैक बोर्ड हो जाए चौक, दोनों ही क्या है, विजुअल एड के अंदर आते हैं, क्योंकि ये टीचर्स जो है अपने हैंड से चौक के थ्रू ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है और एक विजुअल क्रिएट कर रही है जो बच्चे की डायरेक्ट सेंसेस के साथ डील करता है और उसको समझने में आसान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक बोर्ड स्किल है क्या। ब्लैक बोर्ड सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, एक विजुअल एड है जो बच्चे की सेंसेस को डायरेक्ट अपील कर रहा है, जैसे हमने बात करी। इट स्ट्रेंथन द रिटेंशन, यानी कि बच्चों को बातें याद रखने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, अगर इसका यूज़ सही तरीके से ना किया जाए तो टीचर के लिए एक नाइटमेयर भी बन सकता है। स्किल का मतलब है राइटिंग लेजिबली, यानी कि एक सही तरीके से लिखना। अगर नीटनेस नहीं होएगी, अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं होएगी, तो बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल होएगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस के लिए हम सबसे पहले 4 पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है क्लैरिटी। जब आप बोर्ड पर लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो होते हैं वो बच्चों को क्लियरली समझ आ जाते हैं, तो उनको रिटेन करने में और रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाती है और उनकी पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ बोलने से अच्छा अगर आप बोर्ड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दें तो बच्चों को और अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर आएगा मोटिवेशन। जब बच्चे बोर्ड पर ग्राफिक्स या पॉइंट्स या कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर आप बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर कुछ ड्रॉ करवाएंगे तो उनका पार्टिसिपेशन डबल हो जाएगा। फिर आता है होलिस्टिक पिक्चर। लेक्चर के एंड में ब्लैक बोर्ड पर एक समरी होनी चाहिए जो पूरे लेसन का एक ओवरव्यू बताए, ताकि बच्चों को एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि आज के दिन उन्होंने क्या पढ़ा। फिर आता है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस, जो है वैरायटी। ब्लैक बोर्ड पर आप स्केचेस भी लिख सकते हो, आप डेफिनेशंस, कीवर्ड, आउटलाइन यूज़ कर सकते हो, लेसन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ये सारे अलग अलग चीज़ें आप बोर्ड पे लिख के, नहीं तो अगर खाली आप लेक्चर दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, उसको इतने अच्छे से तरीके से समझ नहीं आएगा। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इनको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो ब्लैक बोर्ड की स्किल को यूज़ करने में हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला आ जाता है लेजिबिलिटी, यानी कि क्या पढ़ने लायक है। तो इसके अंदर हमने कुछ सब पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि है डिस्टिंक्टनेस, मतलब हर लेटर अलग और साफ होना चाहिए। जैसे यू और वी में फ़र्क दिखना चाहिए, क्योंकि टीचर कई बार इतनी जल्दी लिखती है तो बच्चों को लेटर्स क्लियरली समझ नहीं आते, तो यहीं से ही स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेकंड जो कंपोनेंट, वो है स्पेसिंग। दो वर्ड्स के बीच में इतना गैप हो कि पीछे बैठे बच्चा भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो बच्चे लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं ना, उनको जज करने में मुश्किल हो जाता है कि सामने ये लेटर कौन सा लिखा है, क्योंकि जब 2 लेटर बहुत ज़्यादा पास होते हैं। फिर आता है स्लांटनेस। स्लांटनेस का मतलब है राइटिंग बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, ज़्यादा टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम राइट साइड को एकदम गिरा के उसने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड को उसकी राइटिंग टिल्ट होके। तो बच्चों को इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग को काफ़ी कंफ्यूज करती है, इसलिए एक वर्टिकल जो है वो मेथड अडॉप्ट करना चाहिए स्लांटनेस का। फिर आ जाता है हमारा साइज़ ऑफ लेटर्स का। लेटर्स इतने बड़े होने चाहिए कि लास्ट रो वाला स्टूडेंट भी बिना आंखें सिकोड़े पढ़ सके, मतलब उसको अपनी आंखों पे ज़्यादा जोर ना डालना पड़े, इतना जो है साइज़ अच्छा होना चाहिए जो लेटर्स का। फिर आता है साइज़ ऑफ कैपिटल लेटर, कि जो कैपिटल लेटर होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से बड़े होने चाहिए, और जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है उनके साइज़ का भी जो ध्यान है वो यूनिफॉर्मिटी सा देना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के साइज़ प्रोपोर्शनल होने चाहिए। फिर आता है थिकनेस ऑफ लाइंस। जो लाइंस की थिकनेस होनी चाहिए वो एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जब टीचर चौक से लिख रही है तो बार बार वो अपने हाथ से चौक को रोटेट करे, ताकि राइटिंग जो है वो अच्छी है और जो लेटर्स की थिकनेस है वो भी सही रहे। मतलब अगर वो एक साइड से लिख रही है, पहले वो शार्प होती है लाइन, लेकिन धीरे धीरे जब चौक जो होता है घिस जाता है तो वही सेम लेटर्स मोटे होने लग जाते हैं, तो एक तरफ पतले एक तरफ मोटे हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, तो इसलिए टीचर क्या करे, बार बार रोटेट करके लिखे। तो राइटिंग के बाद बात आती है नीटनेस की, और इसमें हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले है स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन। हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखना चाहिए। अक्सर नए टीचर्स की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, इससे बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए
कि हमारी जो लाइन है ऐसे टेढ़ी ना जाए, सीधी ही लिखें हम। फिर आता है ओवर राइटिंग, कुछ गलत हो जाए तो उसे इरेज करें, उसके ऊपर बार बार चौक ना चलाएं, क्योंकि इससे काफ़ी अनटाइडी लगता है और ऑब्वियसली हम बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते और इन एंड उनको कुछ गलत नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि वो गलत स्पेलिंग सीख लेंगे तो वही पूरी ज़िंदगी जो है वो गलत ही करते रहेंगे। फिर आता है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, कि जो दो लाइंस हैं उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ही ज़्यादा स्पेस, एक ठीक ठाक एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, फोकसिंग द रेलेवेंट मैटर, मतलब सिर्फ वही लिखें जो डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। बोर्ड को कचरे के डिब्बे की तरह क्लटर ना बनाए और हर जो चीज़ है इतना ज़्यादा मैसी ना बना दे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होने लग जाए कि बोर्ड पे देखे तो देखे क्या। फिर आता है हमारा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, जो थर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट कंपोनेंट है, इसका मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो सही कंटेक्स्ट में है। इसको आराम से समझते हैं। जैसे पहला है कंटिन्यूटी इन पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स में एक लॉजिक होना चाहिए, जैसे स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ही आना चाहिए। अगर आप एक स्टोरी सुना रहे हैं तो सीक्वेंस बोर्ड पर वैसा ही होना चाहिए, उल्टा सीधा या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर आता है ब्रेविटी एंड सिंप्लिसिटी, बोर्ड पर पूरी बुक ने एक छापिए, खाली यानी कि मतलब खाली समरी लिखें या सिंपल लैंग्वेज में जो शॉर्ट में बच्चे को समझ आ जाए उन पॉइंट्स में लिखें, पूरा जो बोर्ड है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ड्राइंग अटेंशन एंड फोकसिंग, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें या कलर चॉक से यूज़ करें, इससे बच्चों का ध्यान तुरंत वहाँ पर जाता है। तो कलर चॉक का यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, स्पेशली हायर क्लासेस में जहाँ पर थ्योरी ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम। डायग्राम हमेशा जो होते हैं वो बड़े होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, जैसे कि बायो या ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त हमेशा कलर चॉक्स का यूज़ करना चाहिए अलग अलग पार्ट्स को लेबल करने के लिए, और डायग्राम हमेशा जो होने चाहिए नीट होने चाहिए, एक अच्छे प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। याद रखिए कि एक अच्छा टीचर वही है जो चौक और बोर्ड के साथ सही बैलेंस बनाकर चलता है। चौक पकड़ने के स्टाइल और बोर्ड पर खड़े होने के लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये काफ़ी बेटर करता है और इस के कारण जो बच्चों का जो अटेंशन है वो काफ़ी बढ़ता है, अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर है, क्लियर है और नीट है। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम और स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। थैंक यू।